जो आपका भंडारण है, आपकी जो देखो बचत करना अच्छी बात है, भविष्य को देखते हुए बचत करना वो एक अलग बात है, लेकिन भूखे रह के, दूसरों को भूखा रख के, दूसरों को कष्ट देकर जो धन संग्रहण किया जाता है वो पाप माना जाता है, वो पाप की श्रेणी में रखा गया है, उसका फल नहीं है, वो नष्ट हो जाएगा। धन की 3 गति है, दान, उपभोग, नाश। दान सर्वोत्तम गति है, योग्य प्राणी। अरे तुम किसी भूखे को भोजन नहीं करा सकते हो तो अपने घर में जो भूखे बैठे उनको ही भोजन करा दो भैया। अपने ही घर के कुछ लोगों को दान कर दो, अपने जामाता को, अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, जिसके भी ऐसा लगता है, अपने भांजों को, भनेजों को, जिनको भी अपने से शुरू करो ना। चैरिटी बिगेन एट होम। चैरिटी करना है, दान करना है, अपनों से शुरू करो और फिर जाइए बाहर, फिर देखिए किसके पास क्या नहीं है। हम इतने सक्षम हैं, सामर्थ्यशाली, जितनी हमारी सामर्थ्य हो, किसी गरीब को अगर भोजन करा सकते हैं, 4 रोटी सब्जी खिला दिया जाके, उसको तो 1 समय का भोजन मिल गया, आपको अक्षय पुण्य मिल गया। पर पुण्य और पाप से भी परे होना है। धीरे धीरे जब स्थित होने लगोगे, ये भावना आने लगेगी, तब क्या करना है? मन को स्थिर करना है। स्थित प्रज्ञ की अवस्था, स्थित प्रज्ञ, न लोभ, न ये सब तिरोहित हो जाए। न पुण्य आएंगे न पाप आएंगे, फिर न पुण्य कर पाओगे न पाप कर पाओगे, न धर्म समझ पाओगे न अधर्म, न नीति, न सब इन सबसे परे की अवस्था है स्थित प्रज्ञ। भगवान ने 1:14-13 अध्याय में यही समझाया, स्थित प्रज्ञ की अवस्था अर्जुन को। न रोग है, न शोक है, न मोह है, स्थित प्रज्ञ हो गया, यानी एक जगह स्थिर हो गया, स्टेटेबल हो गया, स्टैटिक्स हो गया, एक जगह स्थिर हो गया। वो हवाओं के जो रुख हैं उस दिए को बुझा नहीं पाते, न विचलित कर पाते। वो मन स्थिर हो गया परमात्मा में, परमेश्वर में। हरि की सिवा कुछ नहीं, हरि भूतेषु सर्वेषु। जब यह भान ज्ञान हो जाएगी हरि ही सब कुछ है, जब ये समझ में आ जाएगा कि रहना नहीं देश वीराना है, यह जीवन कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। ये हमारे जीवन रूपी कागज में जब बूंद पड़ेगी काल की, गल जाओगे तुम। इसलिए कुछ ऐसा कर लो कि कभी यहाँ ना आना पड़े। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, ऐ संसारे कल दुस्तारे कृपया वारे पाए मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। हे मूढ़ मन, हम सब विषयों से अपने को हटाकर सिर्फ गोविंद का भजन कर, सिर्फ मुकुंद का भजन कर, सिर्फ मोहन का भजन कर, सिर्फ बनवारी का भजन कर, सिर्फ परम सत्य भगवान श्री हरि का भजन कर। कथाएं तो खूब करते हो सत्यनारायण की, सत्य तो आता नहीं है जीवन में, सत्य उतरता ही नहीं। इस कथा का कोई मतलब नहीं है। खूब सत्यनारायण की कथा करा लोगे, पर उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है सत्यनारायण की कथा का? कोई समझा आज तक? पंडित जी आए, किताब निकाली, सुना दी लीलावती कलावती कलावती लीलावती। वो ब्राह्मण था और उसके यहाँ वो नाव डूब गई और उसने दंडी स्वामी से छुपा लिया। ये सब सुन लेते हो, पर क्या है सत्य? सत्यान्वेषी तो बने नहीं आज तक, झूठ का पुलिंदा लेके घूम रहे हो। सत्यनारायण की कथा है, आ जाइए। प्रसाद का महत्व है, प्रसाद खा लिया, अच्छी बात है, पुण्य मिल गया, 1-2 पुण्य जुड़ गया जाके, पर सत्यान्वेषी तो नहीं बने। सत्याचरण कहाँ हुआ? सत्यनारायण की कथा का सत्य ही तो आगे लगा है कि सत्यनारायण सत्य कहना है, और सत्य कोई कहेगा नहीं। सत्य कहोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि सत्य जीवन नहीं है ना, झूठ भरा हुआ है, क्लेश है, कलमश। इसलिए सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सदा सत्यम वदेत्। सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है, लेकिन ऐसा सत्य जो किसी की हानि कर दे वो भी नहीं कहना है। अप्रियम सत्य को कभी नहीं कहना चाहिए। चुप हो जाओ, मौन हो। सत्य भी कहना है, झूठ बोलना नहीं है। झूठ ज्यादा दिन हाइड नहीं रहता, वो खुलेगा, उसकी परतें खुल जाएंगी। 100 झूठ, एक झूठ छुपाने 100 झूठ बोलोगे और फंसोगे। इसलिए सत्य बोलो। सत्य को किसी का डर नहीं है। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। सत्यम परम धीमहि, भागवत कहती है सत्यम परम धीमहि, सत्याम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ब्रह्मा कहते हैं सत्याम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जब भगवान का जन्म होता है मथुरा के कारागार में, तो एक ही स्तुति हुई, सत्यम सत्य योनिम सत्यम सत्य स्वरूपिणम। 9 बार सत्य बोला गया है।
हे परम सत्य श्री हरि। ये तो 3, 6, 9 इसकी थ्योरी जिस दिन सॉल्व कर लोगे ना, ऊपर हो जाओगे। 3, 6, 9 ये डिजिट है, 3, 6, 9। आइंस्टाइन और रामानुजम का सब मत था, कुछ संतों का भी। 3, 6, 9 एक बड़ी थ्योरी है। जिस दिन 3, 6, 9 समझ में आ जाएगा, टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड हो जाओगे। 3, 6, 9 बहुत बड़ी थ्योरी है, समझ नहीं पाया अभी तक। जो समझ गया था वो निकल गया, और जो फंसे हैं 3, 6, 9 3 अंकों में सब फंसे हैं। 3, 6, 9 3 क्या है? 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सत रज तम। 6 क्या है? लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार। लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, ठीक है। और 7 छठवां आता बुद्धि, मन बुद्धि इसी में इनबिल्ट है। जिस दिन 6, 3, 6 समझ में आया। और 9 क्या है? वो 9 भक्ति है, 9 स्वरूप, 9 देवियां। क्या है वो? 9 देवियां, नवदेवियां, नवनाथ। बहुत बड़ा रहस्य है धर्म में, ग्रंथों में। इसको डिकोड करना सीखो। जब डिकोड करोगे तब समझ में आएगा। पढ़े ही नहीं है वेदांत ग्रंथ तो कहाँ समझ में आएगा। समय किसके पास है भाई? समय है भोगों में, आसक्ति में,